सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है और सारे समस्याओं का समाधान यज्ञ में है। हर प्रकार से हम अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भर सकते हैं, अच्छाइयों से भर सकते हैं, परस्परता पूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यदि हम यज्ञमय जीवन जीने का संकल्प करते हैं तो निसंदेह ये राष्ट्र की, इस विश्व की सबसे बड़ी सेवा होती है। आज का जो परिवेश है, इस वर्तमान परिवेश में भी व्यक्ति यदि अपने आप को ऋषियों के जैसे बनाना चाहता है तो बना सकता है, क्योंकि उस परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर सतत उतरता रहता है। वह ज्ञान विज्ञान जिसको हम अपने स्वभाव में, अपने आचरण में उतार करके उन ऋषियों के जैसा जीवन आज भी जी सकते हैं। जैसा उनका जीवन यज्ञीय था, कल्याणकारी था, वैसा हमारा भी जीवन कल्याणकारी हो सकता है, लोक और परलोक को संवारने वाला हो सकता है। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो जन्म जन्मांतर में भी हम कभी भी ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि एक न एक दिन वापस तो यही आना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारे जीवन की मुक्ति सुनिश्चित होती है। अतः आज नहीं तो कल वापस ही आएंगे। कितनी भी भौतिक इस स्थिति में हम अपने आप को लगा करके रखें, भौतिकता का जो अज्ञान का या जो इस जगत का चकाचौंध है, उस चकाचौंध में जो व्यक्ति अपने आप को गिरा देता है अथवा उससे आकर्षित होकर के उधर प्रवृत्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वो भटक जाता है। हमारी प्रवृत्ति भी निवृत्ति पूर्वक हो, हमारा ज्ञान विज्ञान इतना उन्नत हो कि इस संसार में जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने के लिए पूरा उसका हम सदुपयोग कर सकें। अतः जो मेरे सदकर्म है, अग्निहोत्र देवयज्ञ की चर्चा तो हो ही रही है, परंतु मैं सत्कर्मी बनूं, मैं याजिक सच्चा याजिक बनूं, मेरे अंदर का जो याजिक है वो कभी सो न जाए, कभी भी प्रमाद में, कभी भी आलस्य में, कभी अज्ञान और अंधकार में, कभी अभाव में या किसी के प्रभाव में वह विचलित न हो जाए। इसलिए उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि वह परमात्मा हमारे जीवन को यज्ञमय बनाए, मेरे सत्कर्म जीवन को यज्ञमय बनाए, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को यज्ञ की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दूं। अर्थात जो कर्म मेरे द्वारा मन से, वाणी से या व्यवहार से, शरीर से जो कर्म हो रहे हैं वो यज्ञमय हो, मेरे लिए भी और मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र, मेरे विश्व के लिए हो। किसी की हानि उससे ना होती हो, किसी का उससे नुकसान ना होता हो, परस्परता खंडित ना होती हो। ऐसा जब हम अपने स्वभाव में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन यज्ञमय बनेगा। तो उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह प्रार्थना कही गई, यह मंत्र आया कि मह्यम यजन्तु मम यानि हव्याकूति ही सत्या मनसो में अस्तु एनो मा निगाम कतमच्चना हम विश्वे देवासो अधि वोचता नहा।
इसको एक बार लिखेंगे, बहुत सुंदर मंत्र है। मह्यम यजन्तु मम यानी, मह्यम यजन्तु मम यानी हव्याकूतिः। हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु। सत्या मनसो मे अस्तु। एनो मा निगाम निगाम कतमच्चनाहम्। कतमच्च नाहम् विश्वे विश्वे देवासो अधि देवासो अधिवोचता। अधिवोचता नः। उच्चारण करेंगे। मह्यम यजन्तु मम यानी हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु। एनो मा निगाम कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता नः। मह्यम यजन्तु मम यानी हव्या। अब इसमें अगर जोड़ करके बोलेंगे तो हव्या आकुति ही सत्या मनसो में अस्तु। एनो मा निगाम कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता नः। कह रहे हैं कि मम यानी हव्या मह्यम यजन्तु मे मनसा आकुति ही सत्या अस्तु। मम मेरे यानी जो हव्या संसार के व्यवहार को चलाने वाले सद्गुण हैं वे मह्यम मेरे लिए यजन्तु हितकारक हों और मैं
मेरा मनसा मन का आकुति ही चिंतन वो भी हितकारक हो। यजंतु आकुति ही सत्या वह सत्य अस्तु होवे। अहम मैं कतमच्चन किसी भी अवस्था में एनह पाप मा निगाम ना करूं। मेरा यज्ञी जीवन हो, किसी भी परिस्थिति में मैं पाप मैं जीवन ना बनाऊं, मैं सदा सर्वदा पाप से बचता रहूं। जो व्यक्ति पाप से बचेगा उसी का जीवन यज्ञमय होगा। इसलिए बहुत सुंदर ये प्रार्थना है कि मेरा जीवन यज्ञी हो, यज्ञमय मुझको बना दीजिए परमात्मा। और कतमच्चना किसी भी अवस्था में मैं पाप का भागी ना बनूं, पाप ना करूं। विश्वे देवासः हे सब विवेकी विद्वानों नह हम लोगों को अधिवोचत उपदेश करो, अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करो, जिससे हमारा जीवन और ये जगत जो है शुभ से भर जाए, शुभ का सर्वत्र साम्राज्य हो, अशुभ छट जाए, अशुभ हट जाए, किसी के भी जीवन में अशुभ ना हो। तो इस ऋचा में 4 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। जो मंत्र है इसमें क्या कहा? पहली बात यह कही कि मैं अर्थात मेरे सद्गुण मुझ में विकसित होकर के मेरा कल्याण करें। संसार में सब लोगों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। गुरु की कृपा हो रही, परमात्मा की तो कृपा है, मनुष्य का जीवन मिल गया, अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे माता पिता ने हमको शुभ संस्कार दे दिए, अच्छे गुरु भी सौभाग्य से मिल गए, अच्छे मित्रगण भी मिल गए हमको सौभाग्य से, और वातावरण भी बहुत अच्छा मिल गया। परंतु मेरे अंदर के जो गुण हैं वो यदि विकसित नहीं हो पा रहे हैं, यदि वो मेरा कल्याण नहीं कर पा रहे, अर्थात मेरी जो अंतःकरण की जो स्थिति है या मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो संस्कार है, यदि उसमें न्यूनता है, तो सब कुछ मिलने पर भी मैं कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। तो हे परम पिता परमेश्वर, मेरे अंदर का जो सद्जान है, मेरे अंदर का जो सद्गुण है, वह विकसित हो मुझ में, और जिससे मेरा कल्याण हो सके। हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात बहुत सुनते हैं, परंतु हम जीना अगर आरंभ कर दें, जितना हम जानते हैं, संसार में कोई भी अपने को मूर्ख नहीं कह सकता। यदि वो निरा अल्पज्ञ भी है तो समझता है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी इस धरा पर पैदा नहीं हुआ। कोई भी अपने को कम नहीं आंकता है, अपने अपनी गलत या सही जो कुछ भी उसकी मानसिक स्थिति है, जो भी उसके विचार हैं, वह व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। यद्यपि व्यक्ति तो जो है अद्वितीय ही होता है, लेकिन वह दूसरों की बातों को सदा कम आंकता है। ये मानवीय दुर्बलता है। हाँ, जो जितना, जैसे यहाँ पर प्रार्थना कही जा रही है कि सद्गुण या ज्ञान मेरे अंदर है वो और विकसित हो, वो मेरे आत्म कल्याण के लिए हो, तो वो व्यक्ति दूसरों की भी सुनेगा और सच्चा समर्पण उसके अंदर विकसित होगा। क्योंकि जब तक सच्चा समर्पण विकसित नहीं होगा, सच्चा ज्ञान तब तक हमारे जीवन को महान नहीं बना सकता। ज्ञान तो हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, या जो कुछ भी पढ़ाया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल के, वो बहुत ही जो है मानसिक स्तर उनका ऊंचा होता है, लेकिन जब उनको संस्कारित नहीं किया जाएगा तो उनका जो ज्ञान है वो विपरीत दिशा में जाएगा, ना उसका कल्याण होगा
और न उससे संबंधित लोगों का कल्याण होगा। तो ये इतनी बड़ी प्रार्थना है कि जो मैं जानता हूं, जो मेरे अंदर गुण हैं, उन गुणों को मैं विकसित और करूं, और वो विकसित गुण मेरे कल्याण के लिए हो। जब मेरा कल्याण होगा तो निस्संदेह दूसरों का भी कल्याण होगा। जो भी गुण है वो और विकसित करने की बात यहां पर कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि मेरे संकल्प सत्य हो। संकल्प सत्य क्या? रोज हम संकल्प लेते हैं, उठते, आज मैं ये करूंगा, आज मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अभी संकल्प लिया, लेकिन जिस समय जगने का समय आया उस समय संकल्प, चलो आज नहीं, कल से उसको देखेंगे, आज रहने देते हैं, आज आज और कोई बात नहीं, आज थोड़ा सिर भारी है। हम बहाने ढूंढते हैं। नहीं, संकल्प तो मैंने पक्का किया है, संकल्प पे कोई मैं जो है विकल्प नहीं लूंगा, लेकिन आज थोड़ा शरीर भारी है, आज रात में नींद ठीक से नहीं है, चलो अभी सो लेता हूं, कल से जरूर जागूंगा। संकल्प में विकल्प आ गया। आज आज कर लेता हूं, आज आज, कल से नहीं करूंगा पक्का। और इतनी सौगंध खाते हैं, इतनी शपथ लेते हैं, तो ये बात कही कि मेरे संकल्प सत्य हो, असत्य ना हो। जो संकल्प करूं वो पूरा करने का मैं सामर्थ्य अर्जित करूं। अब यहां पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, कर सकते हैं प्रश्न की, संकल्प तो टूटेंगे, कोई भी संकल्प एक बार में पूरा नहीं होता, परंतु हम कोशिश ये करें कि जो संकल्प लें उसको पूरा करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करें, कुछ भी बचा करके ना रखें, तब जा करके वह संकल्प पूरा होगा। तो मेरे संकल्प क्या हो? सत्य हो, असत्य ना हो। और यथार्थ, जो सत्य का तात्पर्य यहां पर तात्विक सत्य से भी है। मैं ऐसे संकल्प ले लूं कि मैं आकाश से तारे तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के ला सकता है क्या कोई? एक अतिशयोक्ति में कोई बात कही जाती है। या आप संकल्प कर लें कि मैं इसको, किसी को भी, इसका मैं अकल्याण करूंगा, ये मेरा संकल्प है, तो ये संकल्प ठीक नहीं है। किसी के पराभव के लिए नहीं, किसी को पतन की ओर पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए संकल्प करें, आत्म कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए संकल्प करें। यह सत्य संकल्प है। और ऐसी संकल्पना जो करता है, निश्चित रूप से उसका जीवन भी दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है और जगत में वो दिव्यता का आधान करता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, परम पूज्य आचार्य श्री का जीवन देखिए, उनके संकल्प क्या है? सत्य संकल्प है। और वो ईश्वर हर प्रकार से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हर प्रकार से उत्थान की ओर बढ़ाता है। तो हमारे संकल्प कैसे हो? अच्छे संकल्प। संकल्प भी ले तो गलत संकल्प ना ले, अच्छे संकल्प से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और अगली बात क्या कही? तीसरी बात यह है कि मैं किसी भी अवस्था में पापाचरण ना करूं। मंत्र में क्या कहा कि एनो मानिगाम, किसी भी प्रकार से परों पे ही मनस पापा। मेरे मन के पाप यदि मन में आ भी जाएं तो इतना वो मेरे अंदर, इसका सामर्थ्य, मेरे अंदर का जो ज्ञान का आधान है वो उनको दूर फेंक दे, और मैं ये उद्घोषणा कर सकूं विश्वास के साथ, परों पे ही मनस पाप, अरे मेरे मन के पापों दूर रहो। आज संसार की जो स्थिति है उसमें यही है कि व्यक्ति का मन पवित्र नहीं है। ऐसा सर्वथा नहीं, बहुत ऐसे पवित्र लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत निर्मल है, शुचिता से युक्त है। लेकिन आज का जो वातावरण है उसमें अधिकांश लोगों की मन की मलिनता झलकती है, जिससे परस्परता का व्यवहार टूटता है, खंडित होता है।
बार बार मित्रता में विघ्न आता है, बार बार संबंधों में विघ्न आता है, पति पत्नी के संबंधों में, मित्र मित्र के संबंधों में, माता पिता के संबंधों में, भाई भाई के संबंधों में, गुरु शिष्य के संबंधों में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन का जो मैल है वो बार बार बाधा उत्पन्न करता है। मन का जो पाप है, मन का जो कहीं एक अंश मात्र ही चाहे हो, जो स्वार्थ, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो छल और कपट की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं हमको दूषित करती है, हमारे संबंधों को दूषित करती है। तथा जब मन दूषित हो जाएगा तो फिर सारा खेल ही दूषित हो जाएगा। इसलिए मन का दूषण, मन का पाप नहीं होना चाहिए। मैं सभी अवस्थाओं में पाप से बचूं, पाप से रहित हो जाऊं, क्योंकि पाप यदि कोई करेगा तो निश्चित रूप से उसको वैसा परिणाम मिलेगा। पाप से बचना चाहिए। और अगली बात क्या कही? चौथी, कि विद्वानों का यह कर्तव्य है कि संसार को सन्मार्ग पर चलाने का उपदेश करते रहें। बहुत बड़ी बात है ये। संसार का अकल्याण सबसे ज्यादा किनसे होता है? जो जानवान होते हुए भी, जो सामर्थ्यशाली होते हुए भी अज्ञानता, अविवेक, अधर्म, अन्याय, अभाव, अंधकार के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया नहीं करते, अंधकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते, अविद्या और अज्ञान के प्रति पुरुषार्थ नहीं करते। तो जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, धार्मिक है, धीर है, गंभीर है, उनकी असंवेदनशीलता, उनकी उपेक्षा संसार का सबसे बड़ा अकल्याण का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो अधार्मिक होते हैं, जो लोभी लंपट होते हैं, वो लोग अपनी पूरी शक्ति से लगे रहते हैं, पूरी शक्ति से अकल्याण की भावना से अथवा जो अशुभ की भावना से अपने आप को लगा करके रखते हैं और उसमें 100% लगे रहते हैं। इसलिए ये बात कही कि वो सदा सर्वदा सत्य का उपदेश करते रहे, संसार को सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा करते रहे। जो स्वयं अपने जीवन को उन्नत बनाता है वो दूसरों के जीवन को भी उन्नत बनाता है। जिसके जीवन में स्वयं उन्नति नहीं है, अवनति है, वह दूसरों के जीवन को भी उन्नत नहीं कर पाता है। अब इसको थोड़ा सा और विचार करते हैं इस मंत्र के ऊपर। कह रहे हैं कि संसार का कोई पतित से पतित मनुष्य भी ऐसा न मिलेगा जिसमें सब दुर्गुण ही दुर्गुण हो। मंत्र में जो पहली बात कही कि मेरे ज्ञान से जो भी या मेरे सत्संग करने से, बड़ों की संगति करने से जो मेरे अंदर सद्गुण है उनमें वो बहुत विकास हो, स्थिरता आए और जिससे मेरा कल्याण हो। तो बहुत बड़ी बात है कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कितना भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, कितना क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति हो, कितना लोभी से लोभी व्यक्ति हो, दुर्गुणों की खान भले ही क्यों ना कहें उसको, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, कोई ना कोई उसके अंदर अच्छाई जरूर होती है। इसलिए यह कहा कि दुर्गुण ही दुर्गुण हो और कोई एक भी सद्गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हम देखें तो सही, समझे तो सही, कभी उसको परखने का तो प्रयास करें। अपने जीवन को व्यक्ति श्रेष्ठ समझता है, भले ही अपने अंदर बहुत सारे दुर्गुण हो, लेकिन दूसरों के एक दुर्गुण को बड़ा सा उसको दिखाई पड़ता है।
और अपने बड़े बड़े दुर्गुण, अपने बड़े बड़े जो अवगुण हैं, वो बिल्कुल नजर ही नहीं आते। इसलिए ये बात कही कि ऐसे भी विरले ही महापुरुष होंगे जिनमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, कोई दुर्गुण ना हो। दो बात कही। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके स्वभाव में, जिसके संस्कार में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण हो, एक भी सद्गुण ना हो। कोई ऐसा अपवाद में भी नहीं मिलेगा, अर्थात उसके अंदर कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा। और संसार में ऐसे व्यक्ति भी दीपक लेकर के ढूंढने की आवश्यकता होगी कि जिसके अंदर केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, केवल सद्गुण ही सद्गुण हो, दुर्गुण कोई भी ना हो। अर्थात कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी व्यवहार में, किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्ति की थोड़ी सी चाहे कमी हो, होती जरूर है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः दूध का धुला नहीं होता, ऐसी कहावतें कही जाती हैं। कभी ना कभी त्रुटि होती है, कभी ना कभी उसकी जो कमी है वो प्रकट हो जाती है, चाहे क्षणिक ही प्रकट हो। इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए कि कभी ना कभी जो सामान्य नहीं, क्योंकि अनेक ऐसे सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्याः, शतपथ ब्राह्मण में भी ये बात आई कि जो है देवों और मनुष्यों के बीच सीमा रेखा खींचते हुए लिखा सत्यम वै देवाः अनृतम मनुष्य, अर्थात देवों का जीवन तपापूत सत्यमय होता है, मनुष्य उस भव्य भवन पर चढ़ने के लिए यत्नवान हो, पर यह मन स्थिति के अपरिपक्व होने से संसार के प्रलोभन उसे पथभ्रष्ट कर डालते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम पथभ्रष्ट यदि होंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर दुर्गुण आएंगे। सद्गुणों की हम सदा कामना करें उस परमात्मा से, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। ये जो सद्भावना है, जो सद्प्रेरणा है, जिससे अपने जीवन को हम उन्नत बना सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा इसी मंत्र पर अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।